जय शंकर की। आज शिव तत्व विवेचना में भगवान सांब सदाशिव महामृत्युंजय महाकालेश्वर की जब हम पूजा करें, उपासना करें, तो उस समय विभिन्न पुष्पों के द्वारा, अन्नों के द्वारा, जलादि जो धाराएं हैं उनके द्वारा शिव जी की पूजा का जो महात्म्य है और उससे जो शुभतम फल प्राप्त होता है उस पर परिचर्चा करेंगे। शिव पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानस पुत्र नारद से भगवान शिव की विभिन्न पुष्पों के माध्यम से की गई पूजा के संदर्भ में आख्यानित वार्ता की है। वो बताते हैं कि हे नारद, जिसे लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना हो, आयुष्य की वृद्धि की कामना हो, यश की कामना हो, मनोवांछा सिद्धि की कामना हो, उस मनुष्य को कमल के पुष्प के द्वारा, बिल्वपत्र के द्वारा, शतपत्र के द्वारा और शंख पुष्प के माध्यम से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और इन सब का लक्ष्य समूह जो है, लाख या सपाद लक्ष्य प्रयोग जो है, मतलब सपाद लक्ष्य 1.25 लाख पुष्पों के माध्यम से भगवान शिव की अगर इन पुष्पों और पत्रों के माध्यम से पूजा की जाए तो वो निस्संदेह फलदायी बताई। 1000 बिल्व पत्रों को एक प्रस्थ मापक माना गया है, 10 कमल के पुष्पों का एक प्रस्थ माना गया है। तो इस अनुपात में 1.25 लाख की संख्या में बिल्वपत्र और कमल के पुष्प, शंख पुष्प और शतपत्र ये जो हैं वो एकत्रित करके पूरे श्रावण मास में या जब भी भगवान शिव का चाहे प्रदोष का समय हो, महाशिवरात्रि मासिक रूप से हो, उस दिन हो या चतुर्दशी तिथि हो, भगवान सांब सदाशिव की पूजा की जा सकती है। इन सब पुष्पों को चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आयुष्य की वृद्धि होगी, कीर्ति, मेधा, तेज, बल, संतति, सद्गृहस्थता और निर्मल यश की प्राप्ति होगी। मृत्युंजय जो महामंत्र है उसका 1.25 लाख जप करने का विधान है। 5 लाख जप अगर कोई मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र के कर लेता है तो वो भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर सकता है। और 1 लाख जप के द्वारा वो शरीर की शुद्धि कर लेता है। कलयुग में हर कार्य 3 गुना होना चाहिए। 3 बार अगर 1.25 लाख के पुरुष चरण महामृत्युंजय मंत्र के कर लिए जाएं तो संपूर्ण जो काम्य वस्तुएं हैं वो मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। आप सकाम या निष्काम 2 तरीके से उपासना कर सकते हैं। आपको कोई कार्य सिद्धि की इच्छा है, वो आपकी सकाम भक्ति है, पूजा है, आराधना है, उपासना है। और आपको कोई भी इच्छित वरदान नहीं चाहिए, केवल भगवान सांब सदाशिव की प्रसन्नता ही आपके जीवन का हेतु है, तो वो निष्काम पूजन है और उसमें आप शिव का साक्षात दर्शन कर सकेंगे। शिव आपकी पग पग पर परिरक्षा करेंगे। जो 1 लाख दर्भों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है, हे नारद, ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उसकी आयु बढ़ जाती है। अगर आयुष्य वृद्धि करनी है तो आप 1 लाख दुर्वांकुरों के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा करें। आपको अगर पुत्र की अभिलाषा है तो आपको धतूरे के 1 लाख पुष्प भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। लाल डंठल वाला जो धतूर पुष्प है वो भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। अगस्त्य के 1 लाख पुष्पों के द्वारा पूजन करने से मनुष्य को महान यश की प्राप्ति होती है। और यदि तुलसी की 1.25 लाख मंजरियों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो उसको सारे उसके उत्पात हैं, पाप हैं, उनका क्षरण हो जाता है और उस मनुष्य को सारी सांसारिक वस्तुओं का भोग प्राप्त होकर करके अंत में शिव पद प्राप्त होता है। जो सफ़ेद आँख के द्वारा, अपामार्ग के द्वारा, कमल के पुष्पों के द्वारा 1.25 लाख की संख्या में भगवान शिव की पूजा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ सिद्धियां जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। जपा के 1.25 लाख पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की जो पूजा है वो हर तरह के रोगों का निराकरण करती है। करवीर के 1 लाख पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने से
आपके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बंदूक के पुष्प, दोपहरिया के जिन्हें पुष्प कहा जाता है, उनके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने से आपको वाहन की प्राप्ति होती है और बेला के फूल चढ़ाने से सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है और चमेली के पुष्प चढ़ाने से वाहन और अन्य जो भौतिक संसाधन है वो प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अलसी के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले को विष्णु पद प्राप्त होता है, उसे विष्णु और शिव दोनों की जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाती है। 1,00,000 बिल्व पत्रों के माध्यम से भगवान शिव की पूजा करने से सभी काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और यदि जो जिस ऋतु में उत्पन्न होता है वो पत्र पुष्प जो है वो चढ़ा करके भगवान शिव की उसी मौसम परिवर्तन या मौसम प्रकृति के अनुसार भगवान शिव की उन पत्रों पुष्पों के माध्यम से पूजा की जाए तो वो मोक्ष को देने वाली बताई गई हैं। राई के फूल हैं वो शत्रुओं की मृत्यु का कारण बन जाते हैं, आपके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शिव को अगर अक्षत, वो भी अखंडित, जो खंडित नहीं हो, जिनका क्षतिग्रस्त अवस्था न प्राप्त हुई हो, ऐसे चावल चढ़ाने से प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर नम्रतापूर्वक चावल चढ़ाने से, शिवलिंग पर चंदन का अनुलेपन करने से, गंध का अनुलेपन करने से और अन्य पत्रों पुष्पों का श्रृंगार करने से, शिवलिंग को धूप का प्रज्वलन कर कर, उनका आग्रहण कर कर, दीपक के द्वारा आरती उतारने से संपूर्ण पूजा है वो करने का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर आपको उन्माद है, अगर आप ज्वर से पीड़ित हैं, आपके मन में ऐसे विचार उठते हैं कि आप जीवन को समाप्त करने की ओर बढ़ जाते हैं, अवसादग्रस्त हैं, आप कोई शारीरिक विपत्ति में हैं, मानसिक अवसाद में हैं, आप आर्थिक अवनति में हैं, उस समय आपको जलधारा के माध्यम से उसमें कुसा के रस का सम्मिश्रण कर कर, दुर्वा के रस का सम्मिश्रण कर कर या फिर दुग्ध के द्वारा सम्मिश्रण कर कर शिवलिंग पर जलधारा चढ़ानी चाहिए। आपके ये सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। आप भगवान शिवलिंग के सामने बैठकर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र और भगवान शांब सदाशिव का 2 अक्षरों का अतिशय प्रिय महामंत्र राम 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 राम, इस प्रकार का अगर उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो वो आपको अमोघ फल देने वाला है। भगवान शिव के सानिध्यता में आप ब्राह्मणों को या बुद्धिजीवियों को, जो दीनहीन है, उनको श्रेष्ठ वस्तुएं खाने के लिए, पहनने के लिए, उनके सत्कार के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी पालना के लिए प्रदान करते हैं, तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के सानिध्य में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी जप, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना अक्षय फल की प्रदाता बताई गई है। 1,25,000 तिलों के माध्यम से हवन कर कर शिवलिंग के समीप में आहुति प्रदान की जाए तो आपका आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के जो ताप हैं, जो पाप हैं, उनका क्षरण होता है। आप जो के माध्यम से भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जो अर्पण करते हैं, तो आपको ऋषियों का और जो श्रेष्ठ विचारक हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, आपकी बुद्धि निर्मल बनती है। आप गेहूं के माध्यम से भगवान शिव की पूजा करते हो तो आपको संतान सुख प्राप्त होता है। आप मूंग शिवलिंग पर 1,25,000 की संख्या में अर्पित करने पर सभी सुख जो है संसार के वो प्राप्त होते हैं। और दुग्ध के द्वारा जलधारा चढ़ाने की, दधी के द्वारा शिवलिंग की पूजा करने की जो सफलता है कि आपका वंश है उसका विस्तार होगा, आपको नैरुज्यता प्राप्त होगी। आपकी अगर जड़ बुद्धि है तो आप घृत के द्वारा भगवान शिव की, अगर शिवलिंग पर घृत धारा चढ़ा रहे हो तो आपकी जड़ बुद्धिता समाप्त हो जाएगी। मधु चढ़ाने से आपको राजयक्ष्मा आदि जो भयानक रोग हैं
उनका निराकरण होगा। शर्करा से भगवान शिव की शिवलिंग पर पूजा करने के माध्यम से आपको प्रमेह, डायबिटीज, शुगर आदि जो हैं इन रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। पंचामृत से अगर आप भगवान शिव की शिवलिंग पर पूजा करते हैं तो आपको शारीरिक सौष्ठव और आपके शरीर के जितने भी ताप और पाप हैं उनका क्षरण करने का एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा और आप आरोगी बनेंगे। अगर आप तैल के द्वारा भगवान शिव की तेल धारा के माध्यम से उपासना करेंगे तो आपके शत्रुओं का क्षरण होगा, आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार अनेकानेक रूप से भगवान शिव की, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो पुष्प हो, वनस्पति हो, औषधि हो, अन्य प्रकृतिगत पदार्थ हो, उनके माध्यम से शिव की पूजा अलग अलग फलदायी बताई गई है। शिव की पूजा के इन सूत्रों के लिए एक बहुत बड़ी लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जल के चढ़ाई से जमलोक से उबार देत है, चंदन के चढ़ाई से चक्रवर्ती कर देत है, चावल के चढ़ाई से 14 लोक बख्शी देत है, दीप के दिखाई से दीप सातों दे देत है, हर हर कहने से हरत है सब क्लेश, गाल की बजाई से निहाल कर देत है। कि जो जल है, अगर आप शिवलिंग पर जल धारा चढ़ा रहे हो तो जलधारा शिव प्रिया, तो आप यमलोक से उबर जाओगे, आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और आप शिवलिंग पर चंदन के चढ़ाई से चक्रवर्ती कर देत है। भगवान शिव को चंदन का अनुलेपन करना है, वो स्वयं चक्रवर्ती पद प्राप्त करना है। और चावल की चढ़ाई से 14 लोक बख्शी देत है। भगवान शिव को शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से जो 14 भुवन है वो आपको सुलभ हो जाएंगे। और दीप की दिखाई से दीप सातों दे देते हैं। आप तो अवढ़र दानी हैं, आशुतोष हैं, तो आपको जब कोई दीप दिखाएगा तो आप उसको सप्तद्वीप जो हैं, सातों जो हमारे द्वीप माने गए हैं, वो आप भगवान शिव की कृपा से प्राप्त कर सकोगे। और हर हर कहने से हरत है सब क्लेश, हम सब क्लेशों से आक्रांत हैं। आप शिवलिंग के सामने खड़े होकर हर 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 भगवान शिव का ये जो अमोघ महामंत्र नाम है उसका उच्चारण और स्मरण ध्यान चिंतन करने से आपके सब जो क्लेश है उनका हरण हो जाएगा। और गाल की बजाई से निहाल कर देता है। बम, ये जो नाद आप भगवान शिव के सामने खड़ी होकर करके उच्चारित करते हो तो भगवान शिव आपको निहाल कर देते हैं। जय शंकर की।